Hello students, let's start chapter number 5, the plant's world. In this chapter, we will be covering about different parts of the plant, root system, shoot system. This is the self-survey. Let's start. Name some stems that you eat. कौन से ऐसे stems हैं जो हम खाते हैं? इसके बारे में हम आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे. For the time being, जो stems हैं जो हम लोग खाते हैं वो है potato, onion, garlic, ये सब stems हैं. Name some flowers which are used for making perfumes. कौन से फूलों से परफ्यूम बनाया जाता है? कौन से फूलों से? जिस भी फूल की सुगंध बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जैसे रोज, जैस्मिन, इन सब फूलों से परफ्यूम बनाया जाता है. प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. जैसे दूसरे प्राणी होते हैं धरती पे, उसी तरीके से प्लांट्स के भी अलग अलग भाग होते हैं. प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. अलग अलग पार्ट्स जो प्लांट्स के होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं. वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट वर्क टुगेदर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. प्लांट के जो अदर अलग अलग पार्ट्स हैं वो एक साथ काम करते हैं जिससे कि एक पौधा बढ़ सके. पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट आर रूट. ये रूट जिसको हम कहते हैं जड़. स्टेम, इसको हम कहते हैं प्लांट का तना. जैसे ट्रीज में ये तना बहुत मोटा होता है, उसको हम ट्रंक कहते हैं, और पौधों में ये तना पतला होता है, उसको हम स्टेम कहते हैं. देन ब्रांचेस. ब्रांचेस मतलब ये टहनियां. लीव्स, पत्तियां, ये लीव्स होती हैं जो कि जिनको हम हिंदी में कहते हैं पत्तियां. फ्लावर मतलब फूल, एंड फ्रूट्स मतलब फल. The part of the plant which grows above the ground is called the shoot, and the part which grows below the ground is called the root. वह प्लांट का वह हिस्सा जो कि जमीन के ऊपर उगता है, इसे हम कहते हैं शूट. और प्लांट का वह हिस्सा जो कि जमीन के नीचे उगता है उसे हम कहते हैं रूट. द शूट हैज स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. जो भी शूट वाला भाग होता है उसमें स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स और बर्ड्स. बर्ड्स मतलब कलियां भी होती हैं. रूट सिस्टम. रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट. इट ग्रोज below the ground. और प्लांट का जो जमीन के नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम रूट कहते हैं. ये जमीन के नीचे ही उगता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स. जो रूट्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट. सम प्लांट्स हैव वन मेन रूट ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. फ्रॉम दिस मेन रूट मैनी रूट्स ग्रो आउट. द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट. कुछ पौधों की जो रूट्स होती हैं वो टहनी के निचले भाग से ही उगना शुरू हो जाती हैं. इस मुख्य रूट से ही बाकी और रूट्स भी ग्रो करती हैं. जैसे आप ये देख रहे हैं, इस मुख्य रूट से ही और बाकी रूट ग्रो कर रही हैं और बाकी जड़ें निकल रही हैं. इस मेन रूट को हम टैप रूट कहते हैं. प्लांट्स लाइक बीन, मस्टर्ड, पी, मैंगो एक्सेट्रा हैव टैप रूट्स. जो पौधे जैसे बीन, मस्टर्ड मतलब सरसों, मटर और आम, इनकी टैप रूट्स होती हैं. फाइब्रस रूट कौन सी होती हैं? सम प्लांट्स हैव देयर रूट्स ग्रोइंग आउट इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम. फाइब्रस रूट में कौन सी रूट्स होती हैं? जो कि स्टेम से ही बहुत सारी रूट्स निकल रही होती हैं. स्टेम से ही बहुत सारी रूट्स जब निकलती हैं उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स. दिस इज कॉल्ड फाइब्रस रूट्स. प्लांट्स लाइक राइस, व्हीट, ओनियन हैव फाइब्रस रूट्स. पौधे जैसे चावल, गेहूं और प्याज, इनके फाइब्रस रूट्स होते हैं. फंक्शंस ऑफ रूट. रूट फिक्सेस द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. रूट से क्या होता है? जड़ से क्या होता है? पौधा जो है मिट्टी में अच्छी तरह फिक्स हो जाता है. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. जड़ों से ही पौधे के पूरे भाग में पानी और दूसरे मिनरल्स जाते हैं जो कि वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है, मिट्टी से लेता है. सम प्लांट्स सच एज रेडिश एंड कैरेट स्टोर फूड इन देयर रूट्स. कुछ पौधे जैसे रेडिश मतलब मूली और कैरेट मतलब गाजर, ये अपनी जड़ों में ही अपना खाना स्टोर करती हैं. शूट सिस्टम. द शूट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. जो शूट सिस्टम होता है उसमें हमारी स्टेम भी होती है, ब्रांचेस भी होती हैं, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं. अब स्टेम क्या होती है? द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम. इट ग्रोज अबव द सॉइल.
ये एक स्टेम जो होता है, पौधे का तना होता है, वो मेन पार्ट होता है जो कि मिट्टी के ऊपरी भाग में उगता है। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और इसके ऊपर ही पत्तियां उगती हैं, फूल उगते हैं और फल निकलते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टेम। द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट। स्टेम की मदद से ही जो पौधा है वो मिट्टी में सीधा खड़ा हो पाता है। इट हेल्प्स इन कैरिंग फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। स्टेम की मदद से ही जो लीव्स खाना बनाते हैं, स्टेम के मदद से वो दूसरे पौधे के पार्ट्स में पहुंचता है। इट ऑल्सो कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर प्लांट्स। ये रूट से, जड़ों से पानी और मिनरल्स भी प्लांट के दूसरे भागों तक पहुंचाता है। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। कुछ पौधों की जो तने होते हैं उसमें वह कुछ एक्स्ट्रा खाना अपने लिए स्टोर करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंजर, पोटैटो एंड शुगर केन जैसे कुछ पौधे, जैसे अदरक, आलू और गन्ना, इनकी जड़ों में एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है इनकी ग्रोथ के लिए। The stem of big trees are thick, strong and woody. They are covered in a bark. This type of stem is called trunk. जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जो स्टेम होता है, उनका जो तना होता है वो बहुत मोटा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है और लकड़ी का होता है। ये एक बार्क मतलब जिसको हम कहते हैं छाल, उससे कवर होता है और इस टाइप की स्टेम को हम कहते हैं ट्रंक। लीव्स। लीव्स ग्रो ऑन स्टेम्स। तने पर ही, टहनियों पर ही पत्तियां उगती हैं। दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। ये प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। दे आर नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स को हम प्लांट्स की रसोई भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द लीव्स आर ग्रीन। ज्यादातर पत्तियां हरी होती हैं। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल इन लीव्स। और ये किस वजह से होता है? क्योंकि पत्तियों में एक हरे रंग का पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, इसलिए ज्यादातर पत्तियों का रंग हरा होता है। द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ लीफ आर लीफ ब्लेड, मेन वेन जिसको हम मिडरिप भी कहते हैं, साइड वेन एंड स्टॉक, पीटियोल। जो लीव्स के अलग अलग पार्ट्स हैं वो है, इसको हम कहते हैं मिडरिप। दिस इज नोन एज मेन वेन। ये लीफ का जो किनारा होता है उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड। ये साइड वेन, दीज आर साइड वेन्स एंड स्टॉक। जिस पार्ट से जो लीफ है वो टहनी से जुड़ी होती है या स्टेम से जुड़ी होती है, इसको हम कहते हैं स्टॉक या पीटियोल। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो फ्लैट पार्ट है, ये जो हिस्सा है ये फ्लैट पार्ट है, इसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड। इन द मिडल ऑफ द लीफ इज मेन वेन कॉल्ड मिडिल। लीफ के बिल्कुल बीच में मेन वेन होती है, उसको मिडरिप कहते हैं। which carries water and prepare food to and from the stem, जो कि पानी ले जाती है और खाना पहुंचाती है स्टेम के जरिए प्लांट्स के दूसरे भागों तक। मैनी स्मॉल वेन्स नोन एज साइड वेन्स ब्रांच फ्रॉम मेन वेन। और मेन वेन से ही बहुत सारी स्मॉल वेन्स निकली होती हैं। स्टॉक होल्ड्स द लीफ टू द स्टेम। और स्टॉक जो है वो पत्ती को तने से जोड़ता है। फंक्शंस ऑफ अ लीफ। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द लीफ प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी की हेल्प से जो पत्तियां हैं वो पौधे के लिए खाना बनाती हैं। द ग्रीन लीफ यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। सनलाइट के साथ साथ वो क्या करती है? हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और मिट्टी से पानी लेती है जिससे वह पौधे के लिए खाना बना सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हम सिंपल कह सकते हैं कि द प्रोसेस बाय विच लीफ प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर इसकी एक इक्वेशन दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर एंड सनलाइट, उससे क्या बनता है? शुगर एंड ऑक्सीजन, मतलब फूड और ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है, जब प्लांट्स के लिए खाना बनाया जा रहा होता है, तो लीव क्या करती हैं? ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय लिविंग बीइंग्स फॉर ब्रीथिंग। और ऑक्सीजन
जो जितने भी धरती पर प्राणी हैं उनके लिए जरूरी है सांस लेने के लिए। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक स्पिनिच, कैबेज एटसेट्रा शेयर फूड। और कुछ पौधों की पत्तियां जैसे स्पिनिच मतलब पालक, कैबेज मतलब गोभी, ये आपस में अपना फूड शेयर करते हैं। मतलब जैसे स्पिनिच की पत्तियां हैं वो आपस में वो पत्तियां सारा फूड शेयर करती हैं, ऐसे ही कैबेज। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस। और कुछ प्लांट्स की पत्तियों को सजाने के काम में भी लिया जाता है। द लार्ज वाटरप्रूफ बनाना लीव्स आर ऑल्सो यूज एज प्लेट्स टू सर्व फूड। जो बनाना लीव्स होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और वो वाटरप्रूफ होती हैं। उनको प्लेट्स के तरीके से भी यूज किया जाता है खाना परोसने के लिए। Flowers is the most beautiful part of the plant. It grows on the stem. It is a reproductive organ of the plant. प्लांट का जो सबसे खूबसूरत पार्ट होता है वो होता है फ्लावर मतलब फूल। ये भी तने पर उगता है और ये प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिससे कि नए पौधे निकलते हैं। फ्लावर अपीयर्स एज अ बर्ड। फ्लावर कैसे निकलता है? पहले कली के रूप में निकलता है। द बर्ड चेंजेस इनटू फुली ग्रोन फ्लावर विच लेटर चेंजेस इनटू फ्रूट। जो बर्ड है, जो कली है, वो पूरे फूल में बदल जाता है और फिर वह फूल एक फल में बदलता है। फंक्शंस ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर आर यूज्ड फॉर मेकिंग परफ्यूम्स। परफ्यूम बनाने के लिए फ्लावर्स का इस्तेमाल होता है। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस। सजावट के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। Some flowers have a sweet smelling substance called nectar from which honey is made. और कुछ फूलों के अंदर बहुत अच्छी खुशबू वाला एक पदार्थ होता है जिसे कहते हैं नेक्टर, जिससे कि शहद बनाया जाता है। Next part of the plant is fruits and seeds. Most flowers grow into fruits. ज्यादातर जो फूल होते हैं वो फल में बदल जाते हैं। और fruits bear seeds. fruits के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं। These seeds are protected in a fruit. Seeds grow into new plants. ये जो बीज होते हैं ये एक फल के बीज में प्रोटेक्टेड रहते हैं और यही बीज नए पौधों में बदलते हैं। Fruits like watermelon, papaya and orange have many seeds. फल जैसे वाटरमेलन, पपाया या फिर ऑरेंज, इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं। फ्रूट्स लाइक प्लम एंड मैंगो हैव ओनली वन सीड इनसाइड देम। और फ्रूट्स जैसे प्लम और मैंगो, प्लम मतलब आड़ू और प्लम मतलब आलू बुखारा और मैंगो आम, इसके अंदर सिर्फ एक बीज होता है। जो फल होते हैं जैसे आलू बुखारा और आम, उनके अंदर सिर्फ एक ही बीज होता है। फ्रूट्स लाइक बनाना हैव नो सीड इन देम। और फ्रूट्स जैसे केला, उसके अंदर कोई भी बीज नहीं होता। अ सीड हैज अ बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो ग्रोइंग इनसाइड इट। एक बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, जो कि बीज के अंदर ही उग रहा होता है। अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट व्हेन इट गेट्स प्रॉपर एयर, वाटर एंड सनलाइट। एक जो बीज है वह एक नए पौधे में बदलता है जब उसे अच्छी मात्रा में हवा, पानी और सूरज की रोशनी मिलती है। द ग्रोथ ऑफ द सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब एक सीडलिंग में बदलता है, एक मतलब बीज एक छोटे पौधे में बदलता है, उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन। We also eat seeds like rice, wheat and pulses. They are called edible seeds. हम भी कुछ बीज खाते हैं जिसको हम कहते हैं edible seeds, जैसे चावल, गेहूं और दालें। Let us recall the chapter. A plant has two main parts, the root and shoot. Plant के दो भाग होते हैं, root और shoot. Root is the underground part of the plant and shoot is the part above the soil. जो root मतलब जड़, वह जमीन के अंदर, यह भाग जो होता है प्लांट का वह जमीन के अंदर होता है और जमीन के ऊपर वाले भाग को हम शूट कहते हैं। द रूट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉयल एंड टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। जो जड़ होती है प्लांट की वो उसे मिट्टी में सीधा खड़ा करती है, मिट्टी से जोड़ती है और उससे मिट्टी से ये पानी और दूसरे मिनरल्स प्लांट के दूसरे भागों तक पहुंचाती है। द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट। स्टेम तने की मदद से प्लांट सीधा खड़ा होता है मिट्टी में। स्टेम के ऊपर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। पत्तियां प्लांट के लिए खाना बनाती है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट बाय यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें हरी पत्तियां प्लांट के लिए खाना बनाती हैं सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके। प्लांट टर्न्स इनटू फ्रूट, फ्रूट्स हैव सीड्स व्हिच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो फूल हैं वो फलों में बदलते हैं और फलों के अंदर बीज होते हैं जो कि वापस से नए पौधों में उगते हैं। प्लांट्स स्टोर फूड इन डिफरेंट पार्ट्स। जो प्लांट्स हैं वो अपने अलग अलग भागों में फूड स्टोर करता है। अ सीड हैज अ बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रियो इनसाइड इट। एक सीड के अंदर एक छोटा पौधा होता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। Let's start the exercise. Tick the correct option. The part of the plant that fixes in soil is called, प्लांट का वह हिस्सा जो कि सॉइल के अंदर फिक्स होता है वो है रूट। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। किचन ऑफ द प्लांट हम किस प्लांट के किस भाग को कहते हैं? लीफ। द ग्रोथ ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड जब सीडलिंग में बदलता है उसे जर्मिनेशन कहते हैं। मोस्ट फ्लावर्स ग्रू इनटू फ्रूट्स। ज्यादातर फूल किस में बदल जाते हैं? फलों में। डैश कीप्स द प्लांट अपराइट। क्या चीज प्लांट को सीधा खड़ा रखती है? स्टेम। क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन इन हिंट बॉक्स। हिंट बॉक्स में जो क्लूज दे रखे हैं उनकी मदद से आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट कॉल्ड। पत्तियां हरी होती हैं क्योंकि उनमें एक पिगमेंट होता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। टू टाइप्स ऑफ रूट आर, दो तरीके की जो रूट्स होती हैं वो है टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड। प्लांट का वह हिस्सा जो सॉइल के ऊपर उगता है उसे हम कहते हैं स्टेम। फ्लावर्स ग्रोज इनटू, फ्लावर्स किस में बदलते हैं? फ्रूट्स में। क्वेश्चन नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Stem absorbs and carries water from soil to other parts of the plant. This is true. Stem के जरिए ही मिट्टी से पानी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स प्लांट के दूसरे हिस्सों तक पहुंचते हैं। फूड इज प्रिपेयर्ड इन स्टेम ऑफ द प्लांट। दिस इज फॉल्स। फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है? लीव्स में। अ सीड हैज बेबी प्लांट इनसाइड इट। दिस इज ट्रू। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीव्स। क्लोरोफिल पत्तियों में मौजूद होता है। दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट। अलग अलग रूट्स प्लांट की कौन सी होती हैं? एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट, टैप रूट वो रूट होती है जिसमें जो स्टेम से सिर्फ एक मेन रूट निकलती है और बाकी सारी रूट्स मेन रूट से निकलती है। Some plants have one main root growing from the end of the stem. From this main root, many roots grow out. The main root is called taproot. और फिर आप उसके एग्जाम्पल लोगे। ऐसे ही fibrous roots में some plants have roots growing out in all the directions from the end of the stem. उसको हम कहते हैं fibrous root. Question number 2 is define photosynthesis. Photosynthesis क्या है? Photosynthesis is the process by which green leaves make food for the plant by using sunlight, water and carbon dioxide. ये आप क्विक रिवीजन में जो नोट्स दे रखे हैं वहां से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम। स्टेम के मेन फंक्शंस क्या होते हैं? स्टेम के मेन फंक्शंस होते हैं, स्टेम जो है प्लांट को अपराइट खड़ा करती है, प्लांट को सीधा खड़ा रखती है और उसके स्टेम के ऊपर ही ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स ये सब लगते हैं। और आप यहाँ से लिख सकते हैं द स्टेम कीप्स अ प्लांट अपराइट, इट हेल्प्स इन कैरिंग फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, इट ऑल्सो कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट्स। ये फंक्शंस आप, ये तीन फंक्शंस आप स्टेम के लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज अ सीड टर्न्स इनटू अ प्लांट। सीड एक प्लांट में कैसे बदलता है? सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट इन इट called embryo. A seed grows into a new plant when it gets proper air, water and sunlight. The growth of the seed into a seedling is called germination.
एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर के क्या फंक्शंस हैं? फ्लावर से क्या होता है? फ्लावर से परफ्यूम बनाए जाते हैं। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस एंड सम फ्लावर जिसकी स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जिनके अंदर, उसको कहते हैं नेक्टर, उससे हनी बनाया जाता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।